लकवा, फालिज, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बताते हैं कि भी खून गाढ़ा हो गया, नस ब्लॉक हो गई, नसों में खून जम गया। ये एक काफ़ी कॉमन और सीरियस बीमारी है और डाइट का इसकी प्रिवेंशन में काफ़ी रोल है। एक स्टडी के हिसाब से 50% केसेस को हम अगर सही से अपनी डाइट का ध्यान रखें तो स्ट्रोक होने से बचा जा सकता है। स्ट्रोक या वस्कुलर इवेंट में जो डाइट हम साइंटिफिकली बताते हैं उसको हम लोग मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, फैट और सॉल्ट, नमक और घी, वसा, ऑयल ये कम मात्रा में हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, लीफी वेजिटेबल्स हैं या लेगूम्स हैं, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, मटर है, दालें हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और अगर हम ऑयल की बात करें तो ओलिव ऑयल को इसमें ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप ओलिव ऑयल नहीं यूज करना चाहते हैं तो सरसों का तेल भी आप यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड का यूज कम से कम करें, नेचुरल सरसों का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। घी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जो अपना सफ़ेद मक्खन या होता है घर में जिसको नूनी घी बोलते हैं या सफ़ेद मक्खन जो है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 80% पानी होता है। तया हुआ घी या देसी घी है उसका कम से कम यूज करना चाहिए अगर लकवे का कोई पेशेंट घर में है तो। प्रिवेंशन के तौर पे भी अगर आप घी का यूज कम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आजकल की स्टडीज में देखा गया है कि फैट के मुकाबले जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारे खून को गाढ़ा करने में काफ़ी रोल प्ले करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी डाइट का मेन भाग होता है उसका प्रयोग भी हमें सोच समझ कर यूज करना चाहिए। इसमें जो जैसे हम अनाज है उसमें हम साबुत अनाज का प्रयोग करना चाहिए, मिलेट्स का यूज ज़्यादा करना चाहिए, ब्राउन राइस का यूज करना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड जितना है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो नमक है उसका रोल भी काफ़ी है। आपको चाहिए कि नमक का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि इससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और खून गाढ़ा होने के चांसेस भी कम रहेंगे। 1500 मिलीग्राम 1.5 ग्राम जो कि एक घर में जो नॉर्मल चम्मच होता है उसका 1/3 हिस्सा हम बोलते हैं कि आप 1/3 तक ले सकते हो पूरी एक डाइट में 24 घंटे में। आप नमक का ये ना समझे कि मैं नमक कितना यूज कर रहा हूँ। आप जो भी खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेज्ड फूड आ रहा है उसमें बहुत मात्रा में सोडियम होता है, तो आपको अपने सोडियम कंटेंट पे ध्यान देना है, ना कि वैसे नमक के यूज पे। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड जितना अवॉइड कर सके उतना करें और नेचुरल फूड की तरफ जाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप रोस्टेड नॉनवेज का यूज करें ताकि उसमें फैट कम हो। इसके अलावा आप रेड मीट को अवॉइड करें और लीन मीट की तरफ ज़्यादा अपना यूज करें। लीन मीट में जैसे चिकन है ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अल्कोहल अगर आप यूज करते हैं तो उसको आप या तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत ही कम यूज करें अल्कोहल। और जो अगर आप 30-40 ml तक यूज कर रहे हैं तो आपको इतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी एकदम से हाई कैलोरी डाइट है और वो आपके खून को गाढ़ा करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। क्या चीज़ें आपको खानी नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने बताया सोडियम आपको कंट्रोल करना चाहिए, नमक का कम यूज करना चाहिए। इसके अलावा आपको कैलोरीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप सोडा है, जूस, पैकेज्ड जूस हैं, ये सब का यूज आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये हाई कैलोरी डाइट होती है और खून गाढ़ा करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। मिठाई है, स्वीट है, आप उसको भी कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है जो कि डायरेक्ट कैलोरीज में जाता है और आपकी खून को गाढ़ा करने में रोल प्ले करता है। जो आपकी जो बाहर की जो आइटम्स हैं, डेयरी आइटम्स हैं, अगर आप उनका यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि वो लो फैट वाले हों। दूध जैसे आपने यूज करना है तो मलाई उतार के या टोन्ड मिल्क का यूज करें जो कि लो फैट वाला होता है। बाहर के जो केक, पेस्ट्रीज, इन सब में जो फैट होता है वो ट्रांस फैट होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसका आप कम से कम जो क्रीम जैसे केक पे होती है, पेस्ट्रीज पे जो क्रीम होती है वो सब ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट का यूज भी हमें अपनी डाइट में कम से कम करना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। इन सब के अलावा आपको हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो भी आपके खून को गाढ़ा होने से रोकेगा। प्लस आपकी नींद वो भी आपको
काफ़ी हद तक आपके माइंड को रिलैक्स करने में सहायता करेगी। इससे आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा। और डाइट का जैसे आपने सुना होगा कि जैसा खाओ वैसा रहे मन। अगर आपका खान पान सही है तो आप पे स्ट्रेस का रोल भी कम रहेगा। ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रोक होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। अगर आप हाई कैलोरी डाइट लेंगे तो इससे आपका बीपी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और खून गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप स्ट्रोक के खतरे से बच सकें।